नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जन जन तक पहुंचाएं जन कल्याणकारी योजनाएं। भाजपा नगर मंडल की ओर से संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत कार्यक्रम। 25 जून को जिला कलेक्ट्रेट घेरने की चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की जिला बैठक में लिया गया निर्णय। श्रीगंगानगर की पैसेंजर गाड़ियों के मेंटेनेंस हनुमानगढ़ शिफ्ट करने के प्रस्ताव का विरोध। जंक्शन से अगवा नाबालिग बालिका दस्तयाब। पुलिस ने दबिश देकर महिला व पुरुष आरोपी को भी किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगवा की गई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को जीआरपी पुलिस ने महज 24 घंटे में दस्तयाब कर लिया। मामले में एक महिला व एक पुरुष आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक जीआरपी जोधपुर अभिजीत सिंह के सुपरविजन में अभियान उमंग 5 के तहत नाबालिग बच्चों की तलाश हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अभियान के दौरान यह सफलता हाथ लगी। जीआरपी थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि फिरोजाबाद निवासी ने अपनी 16 वर्ष 5 माह की पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट जीआरपी थाना में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 12:30 बजे रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन से आरोपी सुखा सिंह व महिला आरोपी सोमा कौर बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने प्रकरण को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच टीम ने रेलवे स्टेशन और मुख्य बाजार के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिर की सूचना पर टीम ने 18 जून को श्री करणपुर थाना क्षेत्र के जोरावरपुर स्थित रामदेव ईंट भट्टे पर दबिश देकर बालिका को दस्तयाब किया और दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखा सिंह पुत्र लखा सिंह निवासी कचरभान मेहर सिंह वाला और सीमा कौर पत्नी नक्षत्र सिंह निवासी कचरभान मेहर सिंह वाला फिरोजपुर पंजाब के रूप में हुई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के बयान लेकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को 19 जून को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल 17 जून को दोपहर 12 बजे के आसपास हनुमानगढ़ जंक्शन पर एक नाबालिग बच्ची 16 साल की है, उसको हनुमानगढ़ जंक्शन पर वो अपने माता पिता के साथ यहाँ थी, आई हुई थी, रहने वाली उत्तर प्रदेश की थी, फिरोजाबाद की। वो यहाँ आई हुई थी तो सुखा सिंह पुत्र लखा सिंह जाति मजदूर सिंह उम्र 45 साल और उसके साथ एक महिला सोमा कौर अपनी नक्षत्र सिंह, वो हनुमानगढ़ जंक्शन से उसको अपनी बाइक पर बैठा के और अपने साथ ले गए, जिसमें बालिका की कोई इच्छा नहीं थी। मैं बालिका के पिता और माता को पूछा और उसको उठा के यहाँ से जंक्शन पे बिना बताए उसको ले गए। उसके बालिका के पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमा दर्ज करने पे हनुमानगढ़ जीआरपी पुलिस की टीम ने, हमारे थानाधिकारी साहब ने, मोहन जी ने और इनकी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस बालिका को, नाबालिग बालिका को, दोनों अभियुक्त और अभियुक्ता को ये 52 रामदेव ईंट भट्टा जोरावरपुर पुलिस थाना करणपुर से रात को दोनों अरेस्ट किया और बालिका को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नगर मंडल टाउन की ओर से विकसित भारत संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बुधवार को फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, विशिष्ट अतिथि भाजपा युवा नेता अमित साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य मोदी सरकार की नीति और कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाना तथा देश के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। मुख्य वक्ता जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी महती भूमिका निभाएं। वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल ने कहा कि भाजपा का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और सेवा भाव के साथ समाज में कार्य करने का आग्रह किया। युवा नेता अमित साहू ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीक, नवाचार और राष्ट्रभक्ति को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम
संकल्प से सिद्धि तक नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष, इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए, इस जनता के लिए विकसित भारत 2047 के लिए जो संकल्प लिया था उसको किस प्रकार से सिद्धि तक पहुंचाया है या उस पर पहुंचाने के मार्ग पर है, इन सब बातों की चर्चा और आम जनता तक जाए, इस सब की बात करने के लिए ये कार्यक्रम जो केंद्र की सरकार है उसके सुशासन के 11 साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे टाउन नगर मंडल की मीटिंग थी। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष योगी आदित्य ने हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं मोदी जी की जो हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का जो संकल्प हमने किए, संकल्पों को पूरा करने का सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया और निश्चित रूप से एक बहुत शानदार जो भी योजनाएं हैं वो संकल्प से सिद्ध तक ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता। मानवीर के विषय में अगर मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना तो भारतमाला जो हमारा मानवीर है उसको एक व्यापारिक कॉरिडोर से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी के साथ ही साथ साधना से नेशनल हाईवे हमारा निकल रहा है। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सौगात जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सौगात दी है वो आदरणीय मोदी जी ने हमें दी। मानवीय टाउन और जंक्शन का रेलवे स्टेशन, मैं जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूंगा तो उसके सुधार में और उसको शानदार बनाने में मैं आया। वॉशिंग लाइन सबसे बड़ा काम, इसी के साथ अनेकों योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानवीय के लोगों को सौगात के रूप में। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित चौधरी, राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्राज भोटिया, जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा सहित जिला मंत्री संदीप सिरावत, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू व अमित चौधरी ने बीएमएस के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मजदूर वर्ग के उत्थान, अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में बीएमएस का कार्य अनुकरणीय रहा है। बीएमएस जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि संगठन के 70 गौरवशाली वर्षों के पूर्ण होने पर जुलाई माह में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। 23 जुलाई को हर घर बीएमएस कार्यक्रम के तहत बीएमएस कार्यकर्ता अपने घरों पर संगठन के ध्वज फहराएंगे ताकि जन जन तक संगठन का संदेश पहुंचे और एकजुटता का प्रदर्शन हो। इसके पश्चात 24 जुलाई को नई दिल्ली में महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें देश भर से बीएमएस के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये रैली श्रमिकों की समस्याओं, अधिकारों और संगठन के उद्देश्यों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का माध्यम बनेगी। श्रृंखला का अंतिम और सबसे प्रमुख आयोजन 28 जुलाई को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर रैली के रूप में किया जाएगा। इस रैली में बीएमएस के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र डाबी सहित राज्य के विभिन्न जिलों से वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हमारा ये प्रोग्राम था कि भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में अलग अलग समय पर जो प्रोग्राम होंगे उनका विमोचन किया गया था। इस उपलक्ष्य में हम आज सब भारतीय मजदूर संघ जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ अपने 70 वर्ष पूर्ण कर रहा है 28 जुलाई को। इस उपलक्ष्य में पूरे साल भर अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रदेश भर में होते रहे। इसी कड़ी के अंदर अपना 23 जुलाई को 28 जुलाई को यहाँ हनुमानगढ़ में विशाल रैली करने का प्रोग्राम बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर डॉक्टर साहब से अपने और जिला अध्यक्ष जी भारतीय मजदूर संघ से जो अपना निमंत्रण पत्र है, कार्ड है, उसका विमोचन करवाया है। आज शहर के कुछ युवाओं ने नगर परिषद क्षेत्र में शहीदों के नाम से बने चौक की साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया है। बाकायदा युवाओं की ओर से स्वराज व्हाइट टी शर्ट नाम से क्लब गठित किया गया है। हर सप्ताह एक चौक की साफ सफाई की जाती है। क्लब संस्थापक निशा खिचड़ ने बताया कि कुछ युवाओं ने मिलकर स्वराज व्हाइट टी शर्ट नाम से क्लब गठित किया है। उनके संगठन का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं। क्लब की ओर से शहर में नई पहल की गई है। इसके तहत नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हर सप्ताह उनकी सफाई की जाती है। यह पहल टाउन स्थित सुभाष चौक से शुरू की गई। इसी कड़ी में बुधवार को जंक्शन शहर के हरदियल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक की सफाई की गई। इस पहल को शुरू करने के पीछे का मकसद है शहर के लोग उनसे जमीनी स्तर पर जुड़ पाएं। निशा खिचड़ ने कहा कि भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी।
आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके स्मारक स्थलों को साफ सुथरा रखें। कोई भी आम नागरिक उनके क्लब से जुड़ सकता है। निशा खिचर ने बताया कि वह कैंपस में हिस्सा लेती हैं। कैंपस में उन्हें सबसे पहले श्रमदान करवाया जाता है। इसी से उन्होंने सीख ली। लोगों के बीच आकर जमीनी स्तर पर काम करने से घमंड और शर्म भी खत्म होती है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। हमने शहर में एक नई पहल चालू की है। हम बच्चों ने एक अपना स्वराज व्हाइट टी शर्ट क्लब नाम से एक क्लब बनाया है, जिसमें हम शहर में जितने भी नेशनल लीडर्स की जो मूर्तियां हैं उन्हें हर हफ्ते की उनकी सफाई करते हैं। हमने इससे पहले सुभाष चौक से हमने शुरू किया था। आज हम भगत सिंह चौक की सफाई करने आए हैं। हमारा उद्देश्य इसका ये है कि शहर के जो लोग हैं वो हमसे जमीनी स्तर से हमसे जुड़ पाए, और इसका कोई भी मतलब पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये हम एक अच्छी पहल शुरू करना चाहते हैं कि जितना स्वच्छ रहेगा उतना अच्छा है, और ये हमारे बहुत अच्छे इन लोगों ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तो हमारा इतना धर्म बनता है इनके लिए कि हम इनकी अच्छे से इनकी देखभाल करें। तो ये हम आम नागरिक का सबका हमारा ये हम चाहते हैं कि आम से आम नागरिक हमारे साथ जुड़े, तो हम सबका वेलकम करेंगे। हर हफ्ते हम सफाई करते हैं एक नेशनल लीडर की मूर्ति। भगत सिंह जी तो सबके लिए एक आइडियल पर्सन रहे हैं। ये बहुत मतलब इनका आजादी में रोल रहा है, बहुत छोटी उम्र की थी, तो ये क्रांतिकारी थे। ये सर किसी गलत के आगे झुके नहीं, तो हम यही इनसे प्रेरणा लेते हैं कि किसी भी चाहे गलत कोई भी हो, हम उनके आगे झुकेंगे नहीं, हम डटकर लड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को निर्दलीय विधायक गणेश बंसल की ओर से कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की जिला बैठक जंक्शन में जिला मंत्री कृष्ण गैदर की अध्यक्षता में हुई। इसमें हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेश बंसल की ओर से विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को जान से मारने की धमकी देने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही विधायक के खिलाफ सौंपे गए परिवाद के आधार पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज न करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हनुमानगढ़ शहर के एक निर्दलीय विधायक के द्वारा एक दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देना, उनका परिवार उजाड़ देना और आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने का जो प्रयास किया गया था, पिछले 5-7 दिनों से संगठन के पदाधिकारी अपने प्रशासनिक स्तर पर और सांगठनिक गतिविधियों के आधार पर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु हद तो तब हो गई कि एक निर्दलीय विधायक के कहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमएचओ वगैरह और नगर परिषद की टीम यहाँ उनके निजी हॉस्पिटलों पर पहुंची, जिसका निर्माण काफी समय पहले हो चुका है। और आज उनको याद आता है कि अवैध है, उनको तोड़ने का जो दुस्साहस करने का जो प्रयास किया गया है, उसके विरोध में संगठन ने एकजुट होकर के आज जिला बैठक का आह्वान किया था। जिला बैठक हुई है। जिला बैठक में यह तय हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। इसका पुरजोर तरीके से सड़कों के ऊपर उतर करके विरोध किया जाएगा। पूरा संगठन जिले का और प्रांत का और केंद्र का डॉक्टर साहब के साथ में खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। इसी क्रम के अंदर 25 तारीख को कलेक्टर साहब के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। देखो, बड़ी दुखद घटना है कि जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर निशांत जी बत्रा को, साथ में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष है, ऐसे व्यक्ति को निर्दलीय विधायक के द्वारा मारने की धमकी देना, परिवार को बर्बाद कर दूंगा, इस प्रकार की धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज में काम करता है। हिंदू समाज पर जब भी कोई घात करने का प्रयास करता है तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों से लेकर के और शासन और प्रशासन तक लड़ाई लड़ता है। ऐसे संगठन के जिला अध्यक्ष को यानी मुखिया को धमकी देना, ये विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जिले के पदाधिकारियों ने जिला बैठक में ये निर्णय लिया है कि 25 तारीख को आने वाली जो 25 जून को कलेक्ट्रेट का हम घेराव करेंगे। माता किताबपुर प्राइवेट आईटीआई की ओर से जिले के इलेक्ट्रीशियन विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से बुधवार को कैंपस में ओपन जॉब इंटरव्यू आयोजित किया गया।
इसमें परिश्रम ग्रुप, BCL ग्रुप एंड जिंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की ओर से 1500 से अधिक टेक्नीशियन और सब डिवीजन इंचार्ज के पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। छात्र छात्राओं ने इलेक्ट्रीशियन, ITI और डिप्लोमा होल्डर नौकरी के लिए आवेदन किया। जो एजेंसी है वो 2010 से है और हम बहुत सारे इन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि आपका हैवल्स हो गया है, कैंट और डॉट पे, अभी सूर्य फ्लेम भी हमारे साथ हैं, जीनस के साथ हम काम कर रहे हैं, सिक्योर मीटर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पेरोल पे बहुत सारे अराउंड 20 से 30 हजार बंदे हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं अभी। और उसी के रिगार्डिंग अभी हमारे पास जीनस जो हमारे क्लाइंट हैं उनके पास अभी 1500 के आसपास वैकेंसीज आई हैं 4 सिटीज में आपके, एक गंगानगर, श्री हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में। उसी के इंटरव्यूज के लिए आज हम यहाँ पे आए थे माता किताब कोर ITI से, जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ था मिस्टर अभिषेक लांबा जी से, और हमने यहाँ पे इंटरव्यूज आज कंडक्ट कराए हैं और जिसमें 3 कंपनीज के लिए आज हमने इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं। एक जीनस के लिए सर हमारे पास आए हुए हैं जो कि फेस टू फेस इंटरव्यूज ले रहे हैं, और सूर्य फ्लेम में हम एक ऑनलाइन इंटरव्यू करवा रहे हैं, और हैवल्स में भी आज हम ऑनलाइन इंटरव्यूज करा रहे हैं जो कि एक वीडियो कॉल राउंड है और आज ही सिलेक्शन हो जाता है उसमें। इसमें मिनिमम जो सैलरी है ITI के लिए वो 16,000 है, प्लस उनका इंसेंटिव है, अगर वो प्लांट में वर्किंग है तो उनके लिए OT आता है, ओवर जो होता है ओवर टाइम होता है वो आता है। और हनुमानगढ़ में ITI के उज्जवल भविष्य के लिए, ITI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए माता किताब कोर ITI की तरफ से ये एक पहल रही है, जहाँ पे हमने कोशिश की है पहली बार के ITI के बच्चों के लिए कैंपस प्लेसमेंट्स करवाए जाएं। यूजुअली आप मेट्रो सिटीज में देखते हैं जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे ये प्रथा चलती आ रही है बहुत सालों से कि बच्चों को कैंपस से ही नौकरी दे के भेजा जाता है। यही इसी चीज को ITI में लागू करने के लिए हमारी तरफ से ये पहल है। पूरे हनुमानगढ़ जिले के जितने भी ITI हैं सभी के लिए आज का जो ये कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट का जो शिविर रहा है ये सभी ITIs के लिए अवेलेबल था, प्लस साथ ही साथ जो रिस्पांस हमें मिला है इससे हम बहुत खुश हैं। अराउंड 250 से 300 के बीच कैंडिडेट्स आए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि ज्यादातर सभी बच्चों को। करनीसर के ग्रामीणों ने पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुए विवाद के बाद सदर थाना में दर्ज मुकदमे में राजनीतिक दबाव के चलते निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। बुधवार को किसानों ने एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो घटना के वक्त सदर पुलिस थाना SDM कोर्ट व हनुमानगढ़ जंक्शन में थी। बिना जांच के पुलिस दबाव में कार्य कर रही है। किसानों ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्षता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। तैयार कर लो, तो आप वही पाइप डला देंगे। नहीं, प्रशासन ने जब आपको कहा है कि 17 तारीख को ओपन करेंगे तो फिर आपने पुलिस अधिकारी सर वहाँ पर मौजूद थे, वो एक पत्र में रखा हुआ मर्डर का, जिसके समय में कहा कि 1 घंटे बाद हम आ रहे हैं। ये बड़ा अभी जो लोग हैं वो लोग डर गए, उनके लोग ट्रैक्टर के जो पीछे। आज गांव करनी सरसेजपुरा से काफी किसान लोग इकट्ठे कर SP साहब से मिलने के लिए इस संबंध में है कि 16 तारीख को एक घटना हुई थी करनीसर में, और जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था। असल में वो वीडियो जो उसका शुरुआत का वीडियो था वो उन्होंने वायरल नहीं किया, और उस वीडियो को आज हम SP साहब को दिखाकर और मीडिया के सामने भी ये आशा करते हैं कि उस
सच जो शुरुआत का वीडियो है उसको वायरल करें। और उसमें जिस तरीके से लोग किसान लोग अपनी पाइप डालने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में पाइप डालकर लेके जा रहे हैं, तो रास्ते के अंदर प्रेम कुमार के घर में बैठे हुए जो कुछ बदमाश तत्व प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने उससे पूर्व भी 13 तारीख को भी एक किसान के साथ मारपीट की और पाइपलाइन फोड़ी थी, वही लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और उन्होंने जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली वहां से रास्ते से गुजर रही थी तो उसके ऊपर उन्होंने पत्थरों से लाठियों से उन्होंने प्रहार किया। और पीछे पीछे जो ट्रैक्टर ट्राली जा रहे थे उसके पीछे पीछे भी उनके ही लोग आ गए और उनके हाथों में भी पत्थर दगड़ ये जो थे और ईंटें थी और फायरिंग उन्होंने की है। और जो छत पे खड़े हैं उन्होंने भी फायरिंग की है। तो इस तरह से चारों तरफ से उन किसानों को घेर कर उन्होंने जो अपना दिखाया है। और उसके बाद उन्होंने प्रत्युत्तर में जो लोग अंदर घर के अंदर थे उनको निकालने के लिए या जो कोशिश की, तो उन्होंने सिर्फ इनके गेट के ऊपर ही प्रहार किए हैं, न कि उनके जो व्यक्ति बाहर भी खड़े थे उनसे किसी के तरह कोई मारपीट नहीं की और न ही उन्होंने किसी के चोट पहुंचाई है। लेकिन अब वो पुलिस भी राजनीतिक प्रेशर के अंदर ये अपना काम कर रही है और उनको बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि 13 तारीख को एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई सुचारू रखने के लिए उन्हें दिए छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलने के विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में नारेबाजी कर रोष जताया। मांग के संबंध में समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि छात्र छात्राओं को निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन आवेदन करने के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है। आज एसएफआई और डीवाईएफआई ने संयुक्त प्रोग्राम करके तो समाज कल्याण विभाग की जो तकनीकें छात्रवृत्तियों में तकनीकी प्रॉब्लम आ रही, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी जिले में जो परेशान हो रहे थे, चक्कर काट रहे थे। दफ्तर आए तो दफ्तर वाले ये कहते हैं कि आप बाहर से करवाओ, बाहर वाले कहते हैं अंदर से कराओ। तो हमने आज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि जो तकनीकें दिखते हैं उनको समाधान करे, ताकि विद्यार्थी को, जो गरीब विद्यार्थी है जो छात्रवृत्ति के आधार पर जो पढ़ता है, जिनकी छात्रवृत्ति से ही शिक्षा प्राप्त होती है, तो आज स्थानीय अधिकारियों को हमने कहा है और चिट्ठी दी है कि उनकी तुरंत तकनीकी दिक्कतें दूर करें। मैं राउसर से हूँ। मैंने आवेदन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, ठीक है। तो उसमें मेरे फैमिली इनकम की सर्टिफिकेट है, उसमें दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उसमें जन आधार केंद्र का अपडेट पूरी है मेरी फैमिली इनकम, बट जो स्कॉलरशिप पोर्टल है ना इनका, जो इनका विभाग का जो, उसमें शून्य दिखा रहा है सर, उसमें दिक्कत है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अब इनको मैंने अपडेट के लिए बोला, ये बोल रहे हैं बाहर से करो, बाहर वाले बोल रहे हैं अंदर से करो। सर दिक्कत ही आगे फीस की दिक्कत आ रही है, कॉलेज में आपको फीस भी देनी पड़ती है। नवनिर्मित वॉशिंग लाइन पर किसी भी गाड़ी का अनुरक्षण शिफ्ट किए जाने से पूर्व क्षेत्र की वर्षों से लंबित बुनियादी रेल सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में वरिष्ठ नागरिक समाज सेवा समिति व हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति ने बुधवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन भेजा।
यह ज्ञापन जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से भिजवाया गया। उन्होंने मांग की कि मार्च में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जारी किए गए पत्र में दोनों ट्रेनों के रीऑर्गेनाइजेशन और श्रीगंगानगर में मेंटेनेंस होने वाली किसी भी ट्रेन की मेंटेनेंस को हनुमानगढ़ वाशिंग लाइन पर शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से रद्द करते हुए जिले की आम जनता को मूलभूत रेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। एक तो है हाउसिंग बोर्ड विकास समिति हनुमानगढ़ जंक्शन, एक है वरिष्ठ नागरिक समाज सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन। दोनों का ज्ञापन है। मेन तो है कि लंबी दूरी की जो ट्रेन है उनको बंद किया जा रहा है या वाया जैसे ये भटिंडा निकाल दे। नांदेड़ साहब जो ट्रेन जाती है यहाँ से बंद करके वाया भटिंडा निकाल दे। कोटा और गंगानगर रेगुलर चलती थी, बहुत सवारियां जो डिस्टर्ब होती है छूटकर जाके ट्रेन पकड़नी पड़ती है, इसको रेगुलर किया जाए वाया चूरू और सीकर। इसके अलावा और भी ट्रेन है, इसी कंद काफी लिखा है, गुवाहाटी वाले का लिखा हुआ है, रिवाड़ी का लिखा हुआ है। इन सभी ट्रेन को रेगुलर किया जाए, लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से और लगाई जाए। और हम हनुमानगढ़ रेल विकास संघ के सदस्य उनका सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। तो उनकी हमारी और जो पूरे शहर की है और प्रत्येक संगठन की है, प्रत्येक समाज की जो मांग है वो ये है कि हनुमानगढ़ में जो वाशिंग लाइन बनी है तो यहाँ से नई ट्रेनों का संचालन किया जाए। सर्वप्रथम जो मीटर गेज टाइम की गाड़ियां बंद है उनकी बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे कि सूरतगढ़ रेवाड़ी चलती थी वो बंद है, वो आज तक 9 साल में बहाल नहीं हुई है। दूसरी गाड़ी हमारी जो हनुमानगढ़ से टेगाड़ा चलती थी वो भी पिछले 9 साल से बहाल नहीं की गई है। तीसरी हमारी जो मांग थी सबसे बड़ी जो है वो भी श्री रामा एक्सप्रेस के विस्तार की मांग थी, जो हम चाहेंगे कि जो यहाँ उद्घाटन होगा चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी करें या माननीय रेल मंत्री जी यहाँ आकर अगर उसका उद्घाटन करें, वासी लाइन का उद्घाटन करें, तो हम पूरे शहरवासी पूरे जिलेवासी चाहेंगे कि श्री रामा एक्सप्रेस के विस्तार के साथ इसका उद्घाटन हो। और जो गंगानगर से जिन गाड़ियों को मेंटेनेंस शिफ्ट की जानी है उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ से जो लंबी दूरी गाड़ियों की मांग है यूपी के लिए, बिहार के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए जिन गाड़ियों की मांग है उनका गाड़ियों का संचालन यहाँ से किया जाए। हमारे यहाँ स्टेशन स्टाफ भी बहुत बार कहता है कि यहाँ से यूपी बिहार की गाड़ियों की बहुत कमी है। ये हमारे जो अवध असम गाड़ी चलती है मात्र एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी के अलावा एक गाड़ी का और संचालन किया। नोहर बिहानी धर्मशाला के बाहर लायबिलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नोहर में रिलायबल डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आने का मौका मिला। नित्य नई बीमारियां बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, कोरोना जैसी महामारी का हम लोगों ने मुकाबला किया है। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस प्रकार की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, जिसमें इस प्रकार का एनालिसिस पहले आ जाए किसी प्रकार की बीमारी के बारे में। इसीलिए कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले मालूम पड़ने पर बीमारी का इलाज संभव है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज जिन्होंने इस प्रतिष्ठान को प्रारंभ किया है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के अंदर नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नित्य नए उपकरण आ रहे हैं। पवन जी ने पहला वो उपकरण जिसके अंदर आरसी रामचंद्र जी ने जिस प्रकार का प्रतिष्ठान प्रारंभ किया है, मैं समझता हूं नाम जब रिलायबल रखा है तो रिलायबल साबित होगा। नोहर में सवारियां उतार रही बस में ट्रॉले ने सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बस में सवार करीब 30 सवारियां घायल हो गई।
घायलों में महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा निकटवर्ती गांव सोनोडी बस स्टैंड पर बुधवार दोपहर को हुआ। यहां मालिया से आई निजी बस सवारियां उतार और चढ़ा रही थी। इसी दरमियान नोहर की ओर से आए अनियंत्रित टोले ने बस को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से घायलों को नोहर के सरकारी अस्पताल लाया गया। और खाने साइड में मालियों बस आई रोड पर पॉइंट पर रुकी जी और ट्रक को चलो तेज गति हूँ मैं बस का टक्कर मारी। हमारे गांव में एक जूस निकालने वाली रेडी और वो बुढ़ा बैठा है वो पिंपल गट्टा बना हुआ था, उसके अंदर खड़ी बस के अंदर ट्रक वाले ने टक्कर मारी। और कोई ज्यादा कोई जन आने वाली बात तो वह है नहीं, टूट फूट हुई है। बुढ़ा करीबन 25-30 है, कहते हैं 20-25-30 लोग हैं सभी बस यात्री। हाँ सब बस में यात्री, एक दो बैठा भी था वहाँ पर पिपल को गट्टा बना हुआ है मालिया पॉइंट पर। हाँ लगभग गांव वाले पहुंच गए और रायगिर भी ले गए अपनी गाड़ियों में आए, एम्बुलेंस से ले आए नौर हॉस्पिटल चाहे पहुंच गए। वैसे कोई खतरे वाली ज्यादा बात नहीं है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।